स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट क्लासरूम। मैं हूं आपकी एजुकेटर मिस वैष्णवी पोरवाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन किंगडम मोनेरा। तो बेटा लास्ट टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन टू किंगडम मोनेरा देखा था, उसके बाद हमने शेप एंड स्ट्रक्चर पढ़ा था किंगडम मोनेरा का। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में जो मेंबर्स है दैट इज बैक्टीरिया, तो ये अपना फूड कैसे बना रहे हैं, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन किंगडम मोनेरा is of two types, that is autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. That means two types of mode of nutrition are found in kingdom monera. One is the heterotrophic mode of nutrition, another is the autotrophic mode of nutrition. When we talk about the autotrophic mode of nutrition, that means the bacteria is going to prepare its own food with the help of sunlight or any inorganic compounds. It is not dependent on another organisms. It will produce their own food. Now when we talk about the heterotrophic bacteria, it will not produce its own food. That bacteria is going to depend on another organism for their food. ये बेटा हेटेरोट्रॉपिक मोड में ये बैक्टीरिया दूसरों पे डिपेंड करेगा फूड के लिए। अब कैसे? तो हियर वी विल सी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 3 टाइप्स है कि जिससे बैक्टीरिया अलग अलग टाइप से डिपेंड करेगा दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फूड के लिए। तब कौन से टाइप्स है? फर्स्ट इज द सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अंडर हेटेरोट्रॉपिक, सेकेंड इज द सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन and third is the parasitic mode of nutrition. Now one key point to remember in kingdom monera, अगर दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर पूछा जाए कि हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैक्सिमम पाया जाता है, तो योर आंसर विल बी हेटेरोट्रॉपिक। मैक्सिमम 90% मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है किंगडम मोनेरा में दैट इज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिर्फ 10% बैक्टीरिया है जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे, तो मैक्सिमम इज हेटेरोट्रॉपिक। सो योर आंसर विल बी हेटेरोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक के 3 टाइप्स है, दैट इज द फर्स्ट इज द सैप्रोफाइटिक विच इज द मोस्टली कॉमनली फाउंड इन द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक के जो 3 टाइप्स है संबायोटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासाइटिक, इसमें भी मैक्सिमम कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है, तो दैट इज द सैप्रोफाइटिक। अब व्हाट डू यू मीन बाय सैप्रोफाइटिक? सैप्रोफाइटिक मतलब कि द बैक्टीरिया विल डिपेंड ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स फॉर द पर्पज ऑफ फूड। बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम स्टडी करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज द लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस it will perform the saprophytic mode of nutrition for their food. Second is the antibiotic producing bacteria. जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं वो बैक्टीरिया का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होगा? सैप्रोफाइटिक, मीन्स इट विल डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड इज द सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन it will form one kind of symbiotic relationship with the other organism. For example, अगर इस पार्ट को अगर हम रिलेट कर सकते हैं, it is linked to the चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में आपने सिम्बायोटिक मोड पढ़ा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ी है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द राइजोबियम। राइजोबियम विल फॉर्म द symbiotic relationship with the roots of leguminous plants, and the second is the Frankia which will form the symbiotic relationship with the non-leguminous plant. Rhizobium example आपको याद रखना है। Frankia it is given in the mineral nutrition chapter. Rhizobium will form symbiotic relationship with leguminous plants. Frankia will form symbiotic relationship with roots in a non-leguminous plant. अब थर्ड हो गया पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक दैट मीन्स द बैक्टीरिया विल कॉज हार्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए या सर्वाइव करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, तो इसमें बैक्टीरिया क्या करेगा कि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको हार्म करेगा। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इट विल कॉज डिसीज इन दैट अदर ऑर्गेनिज्म। डिसीज कॉज करेगा, फिर चाहे वो प्लांट्स हो, ह्यूमन्स हो या कोई भी हो, इट विल कॉज डिसीज। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सम डिसीजेस आर मेंशन्ड। सिट्रस चैंकर, सिट्रस चैंकर नाम का एक डिसीज है जो प्लांट्स में कॉज करेगा बैक्टीरिया, वाइल इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक।
जब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होगा तो प्लांट्स में कौन सा डिसीज कॉज करेगा, सिट्रस चैंकर। अब ह्यूमंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ डिसीजेस के नाम दिए हैं कि जिसमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने की वजह से बैक्टीरिया डिसीज कॉज करेगा। फर्स्ट इज योर टाइफाइड, सेकेंड इज द टिटेनस एंड थर्ड इज द कॉलेरा। दिस 3 डिसीजेस आर कॉज्ड इन द ह्यूमंस। प्लांट की बात करें तो सिट्रस चैंकर, ह्यूमंस की बात करें तो टाइफाइड, टिटेनस एंड कॉलेरा। अब इन तीनों भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासाइटिक सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज सैप्रोफाइटिक। सिम्बायोटिक एंड पैरासाइटिक बहुत कम अमाउंट में देखा जाता है कंपेयर टू सैप्रोफाइटिक। तो मैक्सिमम ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में बात करेंगे तो मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक के भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा पाया जाता है, दैट इज सैप्रोफाइटिक एज कंपेयर टू सिम्बायोटिक एंड पैरासाइटिक। इन नेक्स्ट लेक्चर we will see how the bacteria is going to prepare their own food by means of autotrophic mode of nutrition. 2 types of autotrophic mode of nutrition, chemosynthetic or we will call it as chemoautotrophic एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक। करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। पहले हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होकर फूड बना रहे थे। नाउ द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द बैक्टीरिया इज गोइंग टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, तो 2 मोड्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2 टाइप है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। फर्स्ट इज द कीमो ऑटोट्रॉपिक, फर्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉपिक एंड द सेकेंड वन इज फोटो ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 2 टाइप्स है, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक। दोनों इसमें भी बैक्टीरिया खुद फूड बना रहा है लेकिन अलग अलग मेथड से। 2 different types of methods are used by bacteria to prepare their own food. First is the chemoautotropic. Alternative name for chemoautotropic is chemosynthetic. If it will link to the chapter mineral nutrition, there it is given chemosynthetic. Both the terms are same, chemoautotropic or chemosynthetic. Now what is chemoautotropic? Chemoautotropic means use of inorganic compounds to prepare the food. इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो एनर्जी रिलीज होगी वो बैक्टीरिया यूज करेगा अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो अब ये एनर्जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे रिलीज कर रहे हैं, हाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द फूड। नाउ वी विल सी हियर एनर्जी कम्स फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसके वजह से बैक्टीरिया एनर्जी रिलीज, जिसके वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनर्जी रिलीज करेंगे और वो एनर्जी बैक्टीरिया यूज करेगा अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो विच इज दैट केमिकल रिएक्शन, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कहाँ पे हो रही है, आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के बाहर ये केमिकल रिएक्शन होगा। कंसिडर दिस इज द बैक्टीरियल सेल, assume that A is your organic compound। ए को कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अज्यूम करिए। इट विल अंडरगो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इट विल फॉर्म द बाई प्रोडक्ट AO। दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल, ऑक्सीडेशन आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल। अब इस ऑक्सीडेशन होने के वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी वो बैक्टीरिया यूज करेगा अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। अब ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब एनसीईआरटी में एक लाइन दिया गया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ऐसा कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूज से बैक्टीरिया फूड प्रिपेयर करेगा, तो कंपाउंड्स के नाम एनसीईआरटी ने दिए हैं, वही कंपाउंड्स हमें ध्यान में रखना है। द फर्स्ट वन इज द सल्फर, फर्स्ट कंपाउंड इज द सल्फर, सेकेंड इज योर फॉस्फरस, थर्ड इज द आयरन एंड फोर्थ इज द नाइट्रोजन फॉर रिसाइकलिंग। ये चारों भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब ये वाला पार्ट भी लिंक होता है आपके मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में, वहाँ पे आप पढ़ोगे नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें नाइट्रोजन का रिसाइकलिंग दिया गया है, नाइट्रोजन साइकिल दी गई है कि हाउ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड और रिसाइकल्ड। तो उसमें भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें भी बैक्टीरिया कैसे हेल्प कर रहा है टू कंप्लीट और टू रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स। अब देखेंगे
फॉर एग्जाम्पल अगर नाइट्रोजन की बात करें कि बैक्टीरिया कैसे हेल्पफुल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिसाइकल करने में और कैसे अपना फूड बना रहा है, तो फर्स्ट इज द अमोनिया NH3. It will convert into NO2 minus, that is ammonia is going to convert into nitrate in the presence of bacteria Nitrococcus and Nitrosomonas. ये दोनों बैक्टीरिया के नाम आपको मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में दिए गए हैं. नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनाज, ये दो बैक्टीरिया ऐसे है कि जो नाइट्रोजन जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रिसाइकल करने में हेल्प करेंगे और जो एनर्जी रिसाइकलिंग के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी से ये बैक्टीरिया अपना फूड प्रिपेयर करेंगे इन इनऑर्गेनिक वे. अब उसके बाद दिस नाइट्राइट विल कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट, NO2 विल बी कन्वर्टेड इनटू NO3 इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टर नाइट्रोबैक्टर, इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर. तो जब नाइट्रोजन का रिसाइकलिंग चलता है, नाइट्रोजन साइकिल परफॉर्म होती है, तो उसमें ये बैक्टीरियाज हेल्पफुल होते हैं लाइक नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर. तो ये बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व है और जो एनर्जी इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिसाइकलिंग के वक्त बाहर आएगी, या जो एनर्जी जो बोल सकते हैं कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी का यूज करके ये बैक्टीरिया अपना फूड प्रिपेयर करेगा. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कीमोऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. डन. कीमोऑटोट्रोपिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल, ऑक्सीडेशन होगा. कौन से कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होगा? तो सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन एंड नाइट्रोजन. एग्जाम्पल के तौर पे हमने अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सम बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर. तो ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा है. दिस इज द कीमोऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हम लोग बात करेंगे फोटोऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फोटोऑटोट्रोपिक का नाम सुनते ही समझ में आना चाहिए कि इट विल यूज द सनलाइट. यहाँ पे सनलाइट का यूज होगा. कीमोऑटोट्रोपिक में हमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज वहाँ पे सनलाइट का कोई भी यूज़ नहीं था. यहाँ पे फोटोऑटोट्रोपिक मोड, जैसे ही फोटो हमने नाम सुना हमें स्ट्राइक होना चाहिए कि इट विल यूज सनलाइट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड. नाउ फोटोऑटोट्रोपिक मोड इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज एनऑक्सीजेनिक एंड सेकेंड इज ऑक्सीजेनिक. अगर हम सबसे पहले ऑक्सीजेनिक की बात करते हैं तो रिएक्शन विल बी कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज विल बी द बाय प्रोडक्ट अंडर ऑक्सीजेनिक. जब भी फोटोऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो ग्लूकोज विल बी बाय प्रोडक्ट. CO2 इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. लेकिन CO2 जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो इट विल टेक टू स्टेप्स. फर्स्ट इज द कंसिडर दैट वाटर प्लस कंपाउंड A reacts and forms the AH product and oxygen is released here. Oxygenic, that means oxygen is released here. Oxygen अगर release हो रहा है that means it is the oxygenic photosynthesis. That is, अब water जब react करेगा कोई A compound से it will form AH compound. That means the hydrogen present in the water is donated to this new compound AH and oxygen is released alone. In second step, when carbon dioxide will react with this AH product, glucose will form and A will be released. In this process, the glucose will be formed, CO2 will be converted into glucose. Now the main point is here. Now what is the hydrogen donor? हाइड्रोजन डोनर कौन है? ये जो हाइड्रोजन है AH प्रोडक्ट में कि जिसके वजह से ग्लूकोज फॉर्म हुआ है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? तो दिस हाइड्रोजन का सोर्स है बेटा वाटर. वाटर H2O फॉर्मूला हमें पता है. तो H2O का जो H है, H इज डोनेटेड फ्रॉम वाटर. सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज H2O वाटर. जो हाइड्रोजन का सोर्स है वो वाटर है ऑक्सीजेनिक में. लेकिन अगर हम नॉन और अनऑक्सीजेनिक की बात करें तो यहाँ पे वाटर सोर्स नहीं होगा, यहाँ पे सोर्स होगा H2S. H2O नहीं होगा. ऑक्सीजेनिक में हाइड्रोजन डोनर ऑक्सीजेनिक में हाइड्रोजन डोनर वाटर था, O2 रिलीज हुआ. अनऑक्सीजेनिक में हाइड्रोजन डोनर H2S है,
H2 नहीं है तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक। हियर द हाइड्रोजन डोनर विल बी H2S, इन ऑक्सीजेनिक हाइड्रोजन डोनर विल बी वाटर। सो ये था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें हमने हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ लिया, हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ लिया। अगर हम हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट में हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही पाया जाता है, थोड़े से अमाउंट में ही ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा अंडर किंगडम मोनेरा। इसके बाद के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है किंगडम मोनेरा में, किंगडम मोनेरा के मेंबर्स रिप्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, असेक्सुअल मेथड है, सेक्सुअल मेथड है। तो दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट